बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक प्रॉब्लम दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, लेकिन ग्राफी विधि से। ठीक है, स्पष्ट है कि इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण बनेंगे दो, और उनको हमें सॉल्व करना होगा किस विधि से? ग्राफी विधि से। आपके इस चैप्टर में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के चार तरीके हैं: ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। बारी बारी से उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ग्राफी विधि से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका आधा हिस्सा बीजगणितीय रूप में, इसको बीजगणितीय रूप में हमें दो समीकरण प्राप्त करने होंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता यानी पजल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। कितने विद्यार्थियों ने? 10 स्टूडेंट ने। कितने विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है? 10 स्टूडेंट ने। बच्चों, इन 10 स्टूडेंट में निश्चित तौर पर छात्र भी होंगे और छात्राएं भी होंगी। यानी जो 10 विद्यार्थियों की संख्या है, इसमें लड़कों की संख्या भी इन्वॉल्व है और लड़कियों की संख्या भी इन्वॉल्व है। आगे बढ़ते हैं इसमें। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, ठीक है, लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कों की जो भी संख्या है उसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो हमें किसकी संख्या प्राप्त हो जाएगी? लड़कियों की संख्या। ठीक, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो हमें लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या। ठीक है, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग? x मान लेते हैं। ऐसा कोई यहाँ पर जरूरी नहीं है कि पहले लड़कों की संख्या मानेंगे। आप लड़कियों की संख्या को x मान लें तो लड़कों की संख्या y हो जाएगी। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, तो बच्चों लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? लड़कियों की संख्या y हो जाएगी। चूंकि इसमें दो रैखिक समीकरण युग्म है, इसलिए इसमें दो समीकरण बनेंगे, दो युगपत समीकरण बनेंगे। तो उसके लिए दो शर्तें होंगी। तो पहली शर्त से तो देखिए, पहली शर्त से पहला समीकरण। तो देखिए, क्लास 10th के कितने विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया है पजल कंपटीशन में? 10 विद्यार्थियों ने। उसमें लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी, यानी x + y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 10। ये हो जाएगा समीकरण 1। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? लड़कियों की संख्या लड़कों से, यानी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का कंपैरिजन दिया है, यानी तुलना दी है। तो एक तरफ आप रखेंगे लड़कियों की संख्या बच्चों और एक तरफ आप रखेंगे लड़कों की संख्या। तो जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से क्या है? 4 अधिक। अभी हम बराबर नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि लड़कियों की संख्या अधिक है, लड़कों की संख्या कम है। बराबर लगाने के लिए दोनों पक्षों को बराबर लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना कम है? 4 कम है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो हम क्या करेंगे? लड़कों में 4 जोड़ देंगे। अब दोनों की संख्या बराबर हो गई। अब यहाँ से एक समीकरण बना लेंगे। तो +4 इधर आएगा तो क्या इधर आएगा तो क्या होगा? -4 x - y। इसको हम पूरे दोनों पक्ष एक साथ पलट के क्या लिख सकते हैं? x - y बराबर -4। ये क्या हो गया? समीकरण 2। ठीक है बच्चों। अब इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे? अब हम ग्राफी विधि से सॉल्व करने से पहले हम हर प्रत्येक समीकरण को लेकर के x y के मान निकालेंगे और उनको टैबुलर फॉर्म में रखेंगे। तो सबसे पहले x + y बराबर 10। तो इसको बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 10 - x। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, चाहे y बराबर 10 - x ले लो या x बराबर क्या ले लेते हैं? 10 - y। दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी एक में। अब हम यहाँ पर क्या है, इसको चाहो तो आप ओरल ही सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप एक दो वैल्यूज दिखा करके भी सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ ओरल सॉल्व करूँगा, डायरेक्ट टेबल बना रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, बहुत सिंपल सी चुकी इक्वेशन है। अब देखिए, मैंने कहा था मैं दो केवल वैल्यूज लेता हूँ, आप कोशिश कीजिएगा 2 से अधिक लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम y की वैल्यू रखते हैं। देखिए, y की वैल्यू जितना x और y के मान थोड़ा कम हो सकें, जितनी उनकी वैल्यूज कम हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे हम y 0 लें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 10। तो ज़्यादा थोड़ा सा ग्राफ बड़ा होगा, तो हम यहाँ
छोटी, तो यहाँ कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जिससे क्या होगा, एक्स की वैल्यू भी उसी अनुपात में हमको मिल जाएगी उसी। जैसे वाई बराबर ले लेते हैं 3, तो एक्स बराबर कितना मिलेगा, 10 - 3 कितना मिलेगा, 7। अब हम वाई बराबर ले लेते हैं 4, तो एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, 6। ठीक। अब ऐसे ही दूसरे समीकरण के लिए भी इसी प्रकार की एक सारणी बना लेते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर -4। इसमें क्या करेंगे बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर -4 और प्लस वाई लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे, इसके लिए क्रिएट कर लेंगे। तो ये x और ये बच्चों y, तो इसके लिए बनाएंगे बच्चों, इसमें भी y का मान क्या ले लेते हैं, y का मान चलिए इसमें ले लेते हैं 4, y का मान 4, तो x का मान क्या मिल जाएगा हमको, 0। ठीक है। अब हम y का मान यहाँ पर ले लेते हैं, हम कोशिश करेंगे पॉजिटिव ही रखें तो और बेटर रहेगा, एक ही चतुर्थांश में हमारा ग्राफ बन जाएगा। इन दोनों समीकरणों से जो रेखाएं प्रदर्शित होंगी वो दोनों रेखाएं हमको एक ही चतुर्थांश में मिल जाएंगी। ठीक है। तो हम y बराबर ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, तो यहाँ कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार हमें पहले समीकरण के लिए कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, 7, 3 और 6, 4। ठीक है, 7, 3 और 6, 4। इसके लिए क्या कोऑर्डिनेट मिल गए, 0, 4 और 2, 6। आइए इसको करते हैं ग्राफ पे प्लॉट। तो सबसे पहले क्योंकि हमको पता है सारे के सारे, देखिए बच्चों, सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, ये कहाँ पर होगा, ये हमारा वाई एक्सिस पर होगा ये कोऑर्डिनेट, यानी कुल मिलाकर के ये क्या होंगे, प्रथम चतुर्थांश में ही ये हमको निर्देशांक मिल जाएंगे। जब हमने प्लॉट करेंगे तो कहाँ इनकी स्थिति होगी, इनकी वाई एच और प्रथम चतुर्थांश में मौजूद होगी। तो हम ये करेंगे, हम प्रथम चतुर्थांश का हिस्सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश का हिस्सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से प्रथम चतुर्थांश का हिस्सा हम लोग बड़ा कर लेंगे। ये क्या होगा बच्चों, एक्स डैश, जो हॉरिजेंटल एक्सिस होती है वो क्या होती है, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है, ऊर्ध्वाधर अक्ष होती है, वो क्या होती है, वाई अक्ष होती है। ये हो गया मूल बिंदु। देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष पर मैक्सिमम नंबर क्या है, 7। यहाँ देखिए, यहाँ 7, यहाँ भी 7 से बड़ा कुछ है नहीं, तो 7, और वाई पे कितना है, 6, तो लगभग वही 7, 6, 7, 7 कर लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक्स पर हमें 7 तो लेना ही पड़ेगा। तो देखिए 1, 2, आप रेड पेन यूज नहीं करेंगे, आप ब्लू या ब्लैक पेन यूज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चलिए एक और ले लेते हैं, 8, 9। ठीक, यहाँ भी ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पॉइंट्स में यहाँ लिख ले रहा हूँ, 7, 3 और 6, 4। तो इसको प्लाट करते हैं। आइए 7, 3, तो सबसे पहले हम क्या चलेंगे, मूल बिंदु पर एक्स अक्ष पर दाईं ओर चलेंगे क्योंकि +7 है। फिर 3 इकाई चलेंगे वाई अक्ष पर ऊपर की ओर, तो यानी कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा 7, 3। राइट बच्चों। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, 6, 4। तो पहले हम मूल बिंदु पर एक्स अक्ष पर दाईं ओर चलेंगे, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर दाईं ओर चलेंगे, कितनी इकाई तक चलेंगे, 6 इकाई तक चलेंगे, और फिर 6 पर यहाँ पहुँच गए, और फिर यहाँ से 4 इकाई ऊपर चलेंगे, तो 1, 2, 3, 4। अब हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे बच्चों। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 2 से अधिक बिंदु लीजिएगा। हम लोगों को केवल समझाना है, इसलिए हम लोगों ने बहुत 2 ही बिंदु पर्याप्त हैं। वैसे 2 बिंदु पर्याप्त हैं किसी भी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय प्रदर्शन करने के लिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट को बच्चों मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों ही कोऑर्डिनेट को हम मिला देते हैं। ठीक, तो ये हमको एक स्ट्रेट लाइन
प्राप्त हो रही, सरल रेखा। ये किस समीकरण के लिए स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है? ये स्ट्रेट लाइन हमको बच्चों प्राप्त हो रही है x प्लस वाई बराबर 10 के लिए। ठीक, अब हम दूसरी रेखा के लिए दूसरे समीकरण के लिए जाएंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,4। वहां से हमने कोऑर्डिनेट क्या निकाले, 0,4 और 2,6। इसको ब्लू पेन से करते हैं। तो 0,4, तो देखिए एक्स अक्ष पर कितना है, 0। ठीक, तो वाई अक्ष पे कितना है, 4। तो +4 है, यानी मूल बिंदु से ऊपर की ओर। तो ये हो गया बच्चों 0,4, 0,4। फिर है 2,6, तो यानी एक्स अक्ष पर, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर कहाँ चलेंगे, दाईं ओर, और फिर 6 इकाई चलेंगे हम मूल बिंदु से वाई अक्ष पर ऊपर की ओर, यानी कहाँ जाएंगे हम लोग। तो बच्चों यहाँ पहुँच गए 2,6, 2,6 हमको यहाँ पर भी प्राप्त होगा, 2,6। अब इन दोनों ही बिंदुओं को मिला देते हैं और देखते हैं ग्राफ पर ये रेखा पहले वाली रेखा को कहाँ पर प्रतिच्छेदित करती है। अगर प्रतिच्छेदित करेगी तभी हमें x और y के अद्वितीय मान मिलेंगे। अगर प्रतिच्छेदित नहीं करती तो अद्वितीय मान प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है बच्चों। हाँ, ग्राफ में थोड़ा सा बच्चों इंटरचेंज हो सकता है अगर आप लड़कों की संख्या को y माने और लड़कियों की संख्या को x माने। ठीक है, तो देखिए ये दोनों रेखाएं, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों रेखाएं कहाँ एक दूसरे को पृथक कर रही हैं, ये इस बिंदु पर पृथक कर रही हैं। अब इस बिंदु से x अक्ष पर सामने की ओर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी इस रेखा को मिला देंगे। डॉटेड लाइन से मिलाइएगा। ये डॉटेड लाइन वाली जो रेखा है ये देखिए कहाँ पर मिल रही है, 3 पर। और बच्चों यहाँ से इसको देखते हैं तो ये देखिए बच्चों कहाँ पे मिल रही है, 7 पे। ठीक है, तो ये देखिए ये बच्चों कहाँ पे मिल रही है, 3 पर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों x का मान कितना होगा, 3। और बच्चों ये देखिए, ये आप बनाएंगे नहीं, मैंने कल समझाने के लिए एरो बना रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये बच्चों जो ये डिस्टेंस कितनी है, ये 7। तो यानी हमारे ये जो निर्देशांक हुआ, जो प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, 3,7। 3,7 प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक होगा बच्चों 3,7। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, 3,7। ठीक है, कितना होगा, 3,7। यानी x का मान क्या आ जाएगा, 3, y का मान क्या आ जाएगा, 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ग्राफी विधि से आपने देख लिया होगा इस ग्राफ को। अब हम यहाँ लिखेंगे ग्राफीय विधि से। हाँ, एक कार्य और करना शेष है। ये जो हमने रेखा खींची, ये रेखा किस समीकरण को निरूपित करेगी, x माइनस वाई बराबर -4 को। तो यहाँ लिख देंगे x माइनस वाई बराबर -4। अब हम यहाँ लिखेंगे ग्राफ से x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर -4 को निरूपित करने वाली रेखाएं को निरूपित या प्रदर्शित करने वाली रेखाएं बिंदु 3,7 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। अतः x कामा y क्या हो जाएगा बच्चों, 3,7। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3, y बराबर 7। लास्ट में लिख देंगे। इसलिए लड़कों की संख्या तो बच्चों लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, 3, और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, 4।